नमस्कार दोस्तों कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस सरकार है वो एक बिल लेकर आई है हेट स्पीच को लेकर। सरकार का कहना है कि ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है, जिस तरह से समाज के अंदर हेट स्पीच फैलाए जा रहे हैं, हेट क्राइम्स फैलाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका काफ़ी विरोध हो रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो खबर, वेग डेंजरस बीजेपी सबमिट्स मेमोरेंडम अगेंस्ट कर्नाटका हेट स्पीच बिल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये बिल है क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या ये एक्चुअल में आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको छीनता है, सरकार क्या कह रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर 31 दिसंबर तक आपके पास समय है ईयर एंड सेल का फायदा उठाने का, जहां पर 50% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। चाहे कोई भी कोर्स हो, 2026 का अगर आप प्रीलिम्स लेना चाहें या फिर 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, या आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। क्या है कि भारत में नेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि डायरेक्टली हेट स्पीच को एड्रेस करता हो। मतलब ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे, जो देश में क्रिमिनल लॉज हैं, साइबर लॉज हैं, इलेक्शन लॉज हैं, ये कुछ स्कैटर्ड प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हेट स्पीच को टैकल किया जाता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में बताया जा रहा है कि जिस तरह से कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ गया है, यहाँ पर जो कंटेंट है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, साथ ही साथ जो आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस हो रहा है समाज के अंदर, इसकी वजह से कर्नाटका की सरकार का कहना है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्पेसिफिक लॉ लाया जाए। और इसी के बैकड्रॉप में जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है अंडर सिद्धारमैया, उन्होंने कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 ये इंट्रोड्यूस किया। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली बार शायद ऐसा होगा भारत में किसी स्टेट लेवल पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कानून लाया जा रहा है जो कि डायरेक्टली हेट स्पीच और हेट क्राइम को टैकल करता हो। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो बिल लाया गया है? सबसे पहला है हेट स्पीच और हेट क्राइम को प्रिवेंट करना, रोकना। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, सोशल हार्मनी उसको प्रोटेक्ट करके रखना। जो एक डिटरेंस होता है ना सोसाइटी के अंदर, अगर जो पर्सन हेट स्पीच फैला रहा है, अगर उसको पता होगा कि उसको इतना सजा होगी तो वो नहीं फैलाएगा, वो डिटरेंस का काम करेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर कंपनसेशन और रिलीफ प्रोवाइड करना विक्टिम्स को, और इसके अलावा ऑनलाइन और जो ऑफलाइन हेट स्पीच है उसको एक प्रकार से एड्रेस करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बिल के अंदर हेट स्पीच का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम हेट स्पीच बोलते हैं तो किसको बोलोगे। किसी के हिसाब से कह सकते हो कि ये हेट स्पीच होगा, कोई कहेगा कि नहीं ये हेट स्पीच नहीं है। तो बिल के अंदर देखिए हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है दैट एनी स्पीच, एनी राइटिंग, साइन, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन दैट प्रमोट्स हेट्रेड। मतलब इस प्रकार की कोई भी चीजें जो हेट्रेड को फैलाता हो, डिस्क्रिमिनेशन को फैलाता हो, हॉस्टिलिटी क्रिएट करता हो, वायलेंस फैलाता हो, डिसहार्मनी क्रिएट करता हो अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो हेट स्पीच के अंदर आएगा। यहां पर देखिए, आप समझिए, डेफिनेशन में भी आप देखोगे तो काफी वेगनेस है। अब इसमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया गया है ना। पुलिस कल के डेट में आपके पास आ सकती है, कह सकती है कि आपने ये लिखा है, इसकी वजह से वॉयलेंस फैल सकता है, ये हेट स्पीच के अंदर आएगा, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है। तो अगेन यहाँ पर स्पेसिफिक चीजें नहीं लिखी गई, अगेन बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड चीजें यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और हेट स्पीच विल बी बेस्ड ऑन दीज फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मतलब क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, बेसिकली रिलीजन को लेकर, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, सेक्स एंड जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह की किसी भी चीज को लेकर अगर आप हेट फैलाते हो तो वो हेट स्पीच के अंदर आएगा। और मेन पॉइंट इसमें यह है कि जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वाइडर है। अगर आप करंटली देखोगे जो भारत न्याय संहिता है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये और ज़्यादा वाइडर डेफिनेशन हो जाती है। इसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया गया, मतलब सोशल मीडिया वगैरह आप कुछ लिखते हो तो वो भी इसके अंडर में आ जाएगा। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस बिल के अंदर सिर्फ हेट स्पीच के बारे में बात नहीं कही गई है, हेट क्राइम को भी डिफाइन किया गया है। हेट क्राइम क्या होगा? अगर यहां पर कोई भी फिजिकल वायलेंस होता है विच इज मोटिवेटेड बाय हेट्रेड तो वो हेट क्राइम के अंदर आएगा। सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट अगर आप करते हो, प्रॉपर्टी डैमेज करते हो, थ्रेट और इंटिमिडेशन देते हो किसी को, ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हो विथ हेटफुल इंटेंट, तो ये सब कुछ हेट क्राइम के अंदर आएगा। तो ये बताया जा रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो स्टैंडर्ड है जहां पर हेट स्पीच
स्पीच और जो हेट क्राइम्स हैं दोनों को इंटरकनेक्टेड माना गया है, उसी के अकॉर्डिंगली हम ये पर्टिकुलर बिल लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर पनिशमेंट की क्या बात कही गई है, लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर कोई फैलाता है, इस तरह की चीजें करता है। देखो, अगर आप हेट स्पीच फैलाते हो तो 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। एक तो ये है। अगर कोई सीरियस हेट क्राइम है, बहुत ज्यादा सीरियस मामला है, तो 2 से 10 साल तक का सजा हो सकता है जेल में। इसके अलावा रिपीट अगर ऑफेंस करते हो, कोई पर्सन किया फिर दोबारा कर दिया, तो उस केस में पनिशमेंट और ज्यादा दिया जा सकता है। और अगर ऑर्गेनाइज्ड हेट कैंपेन चलाया जाता है तो सेंटेंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है। अच्छा, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या, और ये देखो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ये नॉन बेलेबल होगा, बेल मिलना बहुत अगेन मुश्किल हो जाता है। कॉग्निजेबल होगा। ये कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। एंड यहां पर फास्ट ट्रैक जो होता है ना ट्रायल, उसका भी प्रपोजल दिया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी इसमें यह है कॉग्निजेबल की वजह से। अब यहां पर बोला यह जा रहा है कि इसकी वजह से जो स्टेट की पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी किसी इंडिविजुअल के ऊपर। को कभी भी पुलिस गवर्नमेंट जो है वो आपके पास आ सकती है, कह सकती है कि यहाँ पर भले ही उसके पास वारंट है नहीं है, डजेंट मैटर, वो आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। इसी की वजह से ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस भी कवर है। मैं आपको बताया ना, इस बिल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, वीडियोस, रील्स, मीम्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, चाहे व्हाट्सएप है, कोई भी है, वेबसाइट हो गया, डिजिटल पब्लिकेशन हो गया। मतलब दिस रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग रोल ऑफ वायरल डिजिटल कंटेंट। जिस तरह से डिजिटल कंटेंट स्प्रेड हो रहा है, स्पेशली हेट स्पीच जैसी चीजें जो है और तेजी से फैलती हैं, तो ये सब कुछ इसके अंदर कवरेज किया गया है। लेकिन इसकी सबसे यूनिक चीज मैं आपको बताता हूं, वो है विक्टिम प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन। मतलब इसके अंदर एक बड़ा इनोवेशन ये हुआ है बिल के अंदर कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोषी जो है उसको सजा सुनाने की बात कही गई है, जो विक्टिम है उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो यहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड करना फिजिकल और मेंटल हार्म के लिए, स्टेट का सपोर्ट होगा रिहैबिलिटेशन के लिए, प्रोटेक्शन दिया जाएगा इंटिमिडेशन के लिए, लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा। सो दिस मूव्स बियॉन्ड पनिशमेंट अलोन। यहां पर रेस्टोरेटिव जो जस्टिस कहते हैं ना, उसको एक प्रकार से एड्रेस किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर अब डिबेट क्या हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या है इसमें। सबसे पहला यहां पर जो क्रिटिक्स हैं इसके, उनका कहना है कि आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। मतलब डेफिनेशन बहुत ज्यादा वेग है, किसी भी चीज को आप कभी भी हेट स्पीच बोल सकते हो। यहां पर सेल्फ सेंसरशिप इसकी वजह से हो सकता है। यहां पर क्रिमिनलाइज जो है लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म को, सटायर को, डिसेंट को जानबूझकर क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि आर्टिकल 19(2), मतलब जो क्रिटिक हैं वो आर्टिकल 19(1)(a) का हवाला देते हैं। जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है 19(2) के अंदर साफ साफ लिखा गया है दैट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको रिस्ट्रिक्शंस डालनी होंगी। जो भी आप कह रहे हो, बोल रहे हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मोरालिटी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया। सो हेट स्पीच डायरेक्टली थ्रेटन सोशल हार्मनी, ऐसा सपोर्टर्स का मानना है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर सरकार क्या कह रही है, पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या रहे हैं। देखो, सरकार जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये जो बिल है इसकी वजह से हम कम्युनल वायलेंस को रोक पाएंगे, जो सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है उसको काउंटर कर पाएंगे, और कर्नाटका को एक प्लूरल फैब्रिक जो है उसका जो प्लूरल फैब्रिक है कर्नाटका का, वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी कर्नाटका के अंदर, उन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज किया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक ऐसा टूल है ताकि जो अपोजिशन है उसको साइलेंस किया जाए, हमारे ऊपर अटैक है ये। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं दे आर सफिशिएंट, हमें कोई नया लॉ लाने की जरूरत नहीं है। न्यू लॉ की वजह से यहाँ पर सेलेक्टिवली चीज़ों को जो है टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रोवोकेटिव स्पीच फैलाते हैं वही इस बिल को अपोज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट अभी इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होने के बाद अब जो है गवर्नर, उनके एसेंट की बारी है। अब क्या गवर्नर एसेंट देंगे, अगर हो सकता है वो अप्रूव कर दें, हो सकता है वो बिल को रिटर्न कर दें, हो सकता है मामला जो है कोर्ट में चला जाए, काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी आपको याद होगा सेंटर जो आरबीआई है उन्होंने पिछले साल एक जजमेंट लाए थे जिसमें कहा था कि गवर्नर का टाइमलाइन हमने दे दिया है कि गवर्नर को डिसाइड करना ही पड़ेगा पर्टिकुलर बिल के ऊपर कि
क्या वो पास होना है नहीं होना है, लेकिन उसके बाद वापस से रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उनका फिर से जजमेंट आया, उन्होंने अपने फैसले को, पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि हम गवर्नर के ऊपर कोई भी टाइमलाइन सेट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है गवर्नर जो है इस बिल पर साइन ना करें, उसको रखे रहें लंबे समय तक, देखना होगा। लेकिन इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा भारत के ऊपर? देखो, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली तो ये एक मॉडल बन जाएगा बाकी राज्यों के लिए। इसकी वजह से हो सकता है नेशनल हेट स्पीच लॉ को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हो जाए कि नेशनल लेवल पर होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो रेगुलेशन है वो इंप्रूव हो जाए। लेकिन अगर इसका मिसयूज होता है तो कहीं ना कहीं फ्री स्पीच के ऊपर बहुत बड़ा ये खतरा है। पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है लॉ एनफोर्समेंट का, जुडिशियल पुशबैक हो सकता है। लेट्स सी अब आगे क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो ये चर्चा हो रही थी हेट स्पीच बिल को लेकर वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की, लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर, क्या बता सकते हो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है इसका? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, ईयर एंड सेल हमारा 31 दिसंबर तक वैलिड है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसकी सबसे खास बात यह है 50% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, डबल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच लीजिए, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।